रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, जहां पर पहले मैच में द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया लेजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लेजेंड्स को एक बड़ी हार थमा दी है और स्टाइल से अपने टूर्नामेंट को शुरू किया है। जहां बल्लेबाजी में यूसुफ पठान, सुरेश रैना और स्टुअर्ट बिन्नी के धमाकेदार पारियों के बाद गेंदबाजी से सभी ने अपना रोल बखूबी निभाते हुए अफ्रीकी टीम को चारों खाने चित कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस मुकाबले से जुड़ी पूरी हाइलाइट्स। कैसे टूर्नामेंट ओपनर में भारत को मिली एक जबरदस्त जीत। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सीजन में डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान में टीम इंडिया के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंडिया लेजेंड्स की तरफ से पारी की शुरुआत खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने नमन ओझा के साथ की और भारत की सलामी जोड़ी ने साउथ अफ्रीका को शुरुआती ओवरों में ही बैकफुट पर धकेल दिया। जहां क्रूगर के पहले ही ओवर में 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़कर नमन ओझा ने भारतीय टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाई। ओझा बेहद ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने विस्फोटक शुरुआत करके साउथ अफ्रीका खेमे में तहलका मचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने इंडिया की टीम को बेहद ही खतरनाक शुरुआत दिलाई थी, लेकिन 5वें ओवर में एंटनी ने सचिन तेंदुलकर को फंसा लिया और इंडियन टीम को पहला और सबसे बड़ा झटका दिया। सचिन 15 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद नमन ओझा का साथ निभाने मैदान पर लोकल बॉय सुरेश रैना ने कदम रखा और आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी, जिसके बाद भारतीय टीम ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए। हालांकि पावर प्ले खत्म होते ही पारी का 7वां ओवर लेकर आए वांडरवात की पहली ही गेंद पर इंडिया टीम को बड़ा झटका लगा और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे नमन ओझा साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के कप्तान जॉन टी रोड्स को एक आसान कैच थमा बैठे। 18 गेंदों में 21 रन बनाकर नमन ओझा पवेलियन लौटे, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए स्टुअर्ट बिन्नी ने आते ही अपनी पहली गेंद पर चौका लगाकर अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े सुरेश रैना उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे जहां पर उन्होंने अपने करियर को खत्म किया था। रैना की शानदार बल्लेबाजी देखकर कानपुर का क्राउड झूम उठा। ग्राउंड के चारों तरफ रैना रनों की बरसात कर रहे थे। दूसरे एंड पर बिन्नी भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और दोनों ने इंडिया लेजेंड्स को 11 ओवर के अंदर 100 का आंकड़ा पार करा दिया। रैना और स्टुअर्ट बिन्नी के बीच तीसरे विकेट के लिए 64 रनों की बड़ी साझेदारी हुई, जिसके चलते इंडियन टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच गई। हालांकि 13वें ओवर में भारत को एक बड़ा झटका लगा जब स्पिनर एडिली की गेंद पर रैना एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच कर लिए गए। हालांकि तब तक उन्होंने 22 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रनों की शानदार पारी खेली थी। यहाँ थोड़ी देर के लिए इंडिया लेजेंड्स की गाड़ी धीमी हुई और उस दौरान नए बल्लेबाज युवराज सिंह कोई खास कमाल नहीं कर सके और केवल 6 रन बनाकर वांडरवात का शिकार बन गए। 129 रनों पर इंडियन टीम को चौथा झटका लगा, लेकिन दूसरे एंड पर स्टुअर्ट बिन्नी आज कुछ और ही ठान कर आए थे। उन्होंने एक छोर से आक्रमण जारी रखा। आखिरी 5 ओवर में बिन्नी ने यूसुफ पठान के साथ मिलकर चौके और छक्कों की प्रदर्शनी सी लगा दी। बिन्नी ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपना पहला अर्धशतक जड़ा। वहीं दूसरे छोर से यूसुफ में भी अपने हाथ खोलते हुए गेंदों को हवाई यात्रा पर पहुंचाना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 6 ओवर में मिलकर 90 के करीब रन जड़ दिए और इंडिया लेजेंड्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 217 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। जहां स्टुअर्ट बिन्नी ने 42 गेंदों में 82 रन ठोके, वहीं यूसुफ पठान ने 15 गेंदों में 35 रनों की तूफानी पारी खेली। 218 का विशाल का लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत पुट्टिक और मोर्ने वान बैंक ने की, जबकि भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अपने समय में स्विंग के किंग कहे जाने वाले दिग्गज तेज गेंदबाज इरफान पठान ने की। लेकिन पहले ही ओवर में पुटिक ने इरफान पठान की 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी। दूसरे छोर से मोरेन वॉन वाइक ने लेग स्पिनर राहुल शर्मा को तेज तर्रार चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इसके बाद चौथा ओवर करने आए मनप्रीत गोनी को वाइक ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर तूफानी छक्का जड़कर अपने आक्रामक तेवर दर्शा दिए। वाइक ने इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर कराने आए राहुल शर्मा की 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर भारतीय खेमे में थोड़ी देर के लिए चिंता जरूर बढ़ा दी। लेकिन इससे पहले साउथ अफ्रीका की
ओपनिंग साझेदारी भारत के सामने और मुश्किलें पैदा करती। राहुल शर्मा ने उसी ओवर में वापसी करते हुए वाइक को LBW आउट कर अफ्रीकी टीम को पहला झटका दे दिया। पहले 6 ओवर में साउथ अफ्रीका लेजेंड्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन बना लिया था, पर क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका था, इसके बाद बल्लेबाजों पर दबाव अपने आप दिखाई देने लगा। उन्होंने रिस्क लेकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इसके बाद इंडिया लेजेंड्स के प्रमुख स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से पूरे मुकाबले को ही एक तरफा कर दिया। ओझा ने पहले सेट बल्लेबाज पुटिक को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई और फिर अगले ओवर में पीटरसन के हाथों छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए उन्हें अपनी जादुई गेंद से चकमा देकर चारों खाने चित कर दिया। अल्बीरो पीटरसन विकेट के पीछे स्टंप कर लिए गए और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दी गई। भारतीय स्पिनरों ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के बल्लेबाजों के नाक में दम करके रख दिया। प्रज्ञान के बाद युवराज ने बल्ले से ना सही पर गेंद से कमाल दिखाया और अपनी फिरकी से डेविडिस को क्लीन बोल्ड कर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। उधर दूसरे छोर से स्पिन गेंदबाज राहुल शर्मा ने जैक्विस रुडोल्फ को LBW आउट कर आधी अफ्रीकी टीम को पवेलियन पहुंचा दिया। यहां से मुकाबले में महज औपचारिकता बाकी रह गई थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका लेजेंड की तरफ से सिर्फ कप्तान जॉन्टी रोड्स ही डट कर बल्लेबाजी कर सके, लेकिन उन्हें किसी और का साथ नहीं मिल सका। जॉन्टी अकेले ही भारतीय गेंदबाजों को एक के बाद एक बाउंड्री जड़े जा रहे थे, पर विकेटों के गिरने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अंत तक नहीं थमा और 20 ओवर में जैसे तैसे साउथ अफ्रीका की पारी 9 विकेट खोकर मात्र 156 रनों पर ही थम गई और इंडिया लेजेंड्स की टीम ने इस मुकाबले को 61 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। उधर से कप्तान जॉन्टी रोड्स ने सर्वाधिक 38 रनों की पारी खेली, तो वहीं इंडिया लेजेंड्स की तरफ से लेग स्पिनर राहुल शर्मा ने 3 विकेट अपने नाम लिए, जबकि प्रज्ञान ओझा और मुनाफ पटेल को 2-2 विकेट मिला। वहीं इरफान पठान और युवराज ने भी अपने खाते में एक सफलता दर्ज की। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया लेजेंड्स की टीम अपने टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना